हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का प्रज्ञा से पाठ 3 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सच्ची वीरता। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें प्रश्न है कि किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली वे कौन कौन सी स्थितियां हैं हो सकती हैं जिनमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप उत्तर सोचकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं और अपने से भी सोचकर लिख सकते हैं कि आप किस तरह बहादुरी का परिचय देंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, भयंकर आग लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं और आप चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं किसी घटना को। ठीक है, चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है वीर पुरुष की तुलना बरसने वाली बादलों से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं, अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, अर्थात गरजते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत, कारण सहित स्पष्ट करें। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन इसमें प्रश्न में कहा है कि कारण सहित स्पष्ट करना है, तो मैं कारण भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। ठीक है, यह मनुष्य में अपने आप होती है। किसी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सहमत हूँ। अगला देखते हैं पाठ से। प्रश्न है पहला, किसने क्या कहा। कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। जैसे है कि महाराजा रणजीत सिंह, मंसूर, नेपोलियन बादशाह। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है तो ये किसने कहा था देखेंगे। ठीक है, क नंबर है अनलहक, यानी कि दिया है अनहब्राह्मिस, ये कहे थे मंसूर ने। अगला है मैं तुमको कभी जान से मार डालूंगा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये बादशाह ने कहा था। अगला देखते हैं अटक के पार जाओ, तो ये कहे थे महाराणा रणजीत सिंह। अगला है अल्प्स है ही नहीं, ये कहा था नेपोलियन ने। अगला देखते हैं प्रश्न, लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। क नंबर है धन और दौलत पर, ख नंबर है ज्ञान और पंडित्य पर, ग नंबर है हिंसा और अत्याचार पर, घ नंबर है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो इसका सही है घ नंबर, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए।
तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो सही होगा उसको सही के ट्रिक लगाएंगे। जैसे क नंबर है कि हथियारों को एकत्र करना चाहिए। तो देखिए ख नंबर है वाद विवाद करना चाहिए। ग नंबर है सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। घ नंबर है झूठी बातें करनी चाहिए। तो इसमें सही है ग नंबर, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसका उत्तर है सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। प्रश्न है 6 नंबर। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं। इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। प्रश्न है अगला भाषा की बात, जिसमें प्रश्न है पहला। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे है डर से अधमरा होना, छाती ठोककर आगे बढ़ना, रास्ता साफ होना, रंग चढ़ना, दिल को बांधना। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ और इसका वाक्य में प्रयोग। जैसे पहला था डर से अधमरा होना, इसका अर्थ होता है अधिक डर जाना। वाक्य में प्रयोग होगा सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अगला है ख नंबर। जैसे कि अगला था मुहावरा छाती ठोककर आगे बढ़ना, तो इसका है अर्थ हिम्मत दिखाना। इसका वाक्य में प्रयोग है आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। अगला है रास्ता साफ होना, इसका अर्थ होता है रुकावट न होना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियम पथ पर चलने लगी। घ नंबर है रंग चढ़ना, इसका अर्थ होता है असर होना। वाक्य में प्रयोग वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। प्रश्न है मतलब अगला है मुहावरा दिल को बांध देना। ठीक है, इसका अर्थ होता है दिल काबू कर लेना। वाक्य में प्रयोग है गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, ये जितने भी शब्द थे ये सब उर्दू शब्द थे। हिंदी में इनका समानार्थी शब्द लिखिए। तो चलिए देखते हैं इनका समानार्थी शब्द। आज़ादी, आज़ाद का होता है स्वतंत्र, गुलाम का होता है सेवक, बादशाह का होता है राजा, कैदी का होता है बंदी, फौज का होता है सेना, नदी का होता है समानार्थी शब्द दरिया, कुदरत का होता है समानार्थी शब्द प्रकृति। ठीक है, ये जो शब्द थे ये सब समानार्थी शब्द थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 3 नंबर। सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर सत प्लस त्व सत्व बन गया है। नीचे लिखे शब्दों में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे महत, प्रभु, तत्वीर। आइए देखते हैं। महत का हो जाएगा महत्व, प्रभु का प्रभुत्व, तत् का तत्व, वीर का वीरत्व। ठीक है,
आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व अ या अन जुड़ जाता है, जैसे संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए। तो चलिए देखते हैं, जैसे नीचे शब्दों को जान लेते हैं, जैसे उपस्थिति, अस्थाई, साधारण, समान, उदार। तो इन सब का हम लोगों को विलोम शब्द लिखना है। जैसे उपस्थित का हो जाता है अनुपस्थित, अस्थाई का अस्थाई, उदार का अनुदार, समान का असमान, साधारण का असाधारण। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है 5 नंबर। अल्प शब्द आ प्लस ल प्लस प प्लस स प्लस अ से बना है। इसमें ल प स क्रम से 3 व्यंजक आए हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो मैंने चुना है, देखिए, ब्रह्मास्मि, ठीक है, अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।